और इस वक्त हम लोग हैं गागालेडी का एक गांव पड़ता है तिवाया। तिवाया एक क्वालिफाइड गांव है, बहुत शिक्षित लोग यहाँ पर रहते हैं। और वहीं से एक स्टूडेंट है जिसने 12th टॉप थर्ड पोजीशन में अपना मुकाम हासिल किया है। अभी हमारी ऑफलाइन जो बात चल रही थी, हालांकि 95% के आसपास उनका इवैल्यूएशन जो कैलकुलेशन था वो रहा, लेकिन किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो टॉप थर्ड में है। लेकिन कहीं ना कहीं टैलेंट उनमें बोलता है और काबिलियत उनकी कुछ बोल रही है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम। मेरा नाम रमशा आरिफ है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं तिवाया की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी क्लास 12th सत्य श्री कृष्ण इंटर कॉलेज से पास आउट की है। अभी आपने हमें ऑफ़लाइन बताया, थोड़ा ऑनलाइन भी बताइए कि आपका जो पर्स टॉप थर्ड में आई हो, जबकि आपको लगता था कि मैं ज़िला टॉप कर जाऊँगी। मतलब कहीं न कहीं चूक हुई है, तो उस चूक की वजह क्या लगती है? शायद शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी कहीं पर कि मैंने इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर लिया था, अपने आप को ऐसे ढाल लिया था कि मैं लाऊँगी। बट शायद मुझसे इतनी गलती हो गई होगी जो मैंने एज़्यूम भी नहीं की होगी। शायद मेरी गलती रही होगी कहीं पर। इस वज़ह से शायद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया होगा। इस वज़ह से मैं कह सकती हूँ कि मेरा तो आप अगर अपना आंसर शीट को रीचेकिंग के लिए बात की जाए, तो क्या आप उसके लिए एग्री हैं? मैं देखूँ मतलब हमारे स्कूल में भी जो नहीं, ये घरवालों ने आपको कन्विंस किया है या आप खुद कन्विंस हो गई है इस परसेंटेज से? जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैं काफ़ी रोई थी कि मेरे बहुत कम मार्क्स मार्क्स आए हैं। हुँ। बट जब मैंने देखा कि बच्चों के और भी जो मतलब मेरी जैसी लड़कियाँ थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उनके भी ऐसे ही आए हैं, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो गलती शायद मेरी रही होगी, शायद मैं मुझसे ही कोई चूक हो नहीं, गई जो होगी। एक्सेप्ट तुमने किया, वो अपने मन से किया या किसी के कहने से किया? नहीं, कहने से नहीं किया बट देख कर किया हुँ, कि हुँ। शायद होगी हमसे ही कुछ गलती इस हुँ। वज़ह से। और हमारे देश की ये ख़ास बात होती है कि कहीं न कहीं जब हमारे अंदर कोई उम्मीदें होती हैं, किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है, तो उस कॉन्फिडेंस को लूज़ करने के लिए बहुत सारे लोग आड़े आ जाते हैं। चलिए ख़ैर, जो आप कॉलेज के बारे में बताइए, अपने स्कूल के बारे में, किस तरह का माहौल रहा है? और कोई ऐसी ख़ामी बताइए जिसकी वजह से कोई चूक हुई हो, कुछ ऐसा लगता हो? स्कूल के एक तो टीचर बहुत सपोर्टिव थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक आर्ट साइड स्टूडेंट हूँ कि ये माना जाता है कि आर्ट साइड बच्चा को इतनी प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती थी। बस ये है मैं कहना चाहूँगी स्कूल ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देता था हमें। कॉलेज के टीचर्स या वहाँ का मैनेजमेंट? दोनों की ही मैं कहना चाहूँगी। साइंस को ज़्यादा देता था, आर्ट को कम। जी, तो क्या अपील करना चाहोगी? मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे हर स्ट्रीम से टॉप कर सकता है, वो हर हर मुकाम हासिल करता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। तो आप प्लीज़ उनसे प्रेफ़रेंस उन्हें बराबर दें, किसी को ये ना कहें कि वो आर्ट साइड स्टूडेंट है कि वो कम करेगा या ये वो साइंस साइड स्टूडेंट है कि वो ज़्यादा कर पाएगा। जैसे रम्श आरिफ की अगर बात करें तो जो टीचर्स और मैनेजमेंट या प्रिंसिपल वहाँ पर थे, क्या उनको कभी ऐसा लगता था कि आप बहुत अ, अच्छे मार्क्स ला सकती हो, ऐसा उनका कुछ माइंड मेकअप था? देखिए, ये तो वो वही जाने कि मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन 10th तक तो अच्छा था बट 11th-12th मैंने आर्ट्स ले ली थी, तो शायद उन्हें लगता था कि ये आर्ट्स साइड की है, तो शायद कम मार्क्स आएँगे इसके, ऐसा लगता था मुझे। चलिए, अम्मी का और पापा का क्या योगदान है, ये बताइए? मैं कहना चाहूँगी 100%, 100% योगदान है, सपोर्ट करने में, अच्छा कॉन्फिडेंस लाने में और ये एक हौसला देने में कि तुम ला सकती हो। आगे क्या करने का इरादा है? बीएलएलबी करने का इरादा है। लॉ बहुत टफ़ेस्ट एक एरिया है, तो उसमें जैसे आप एक वकील बनना चाहती हो, तो उसके लिए ग्राउंड की बहुत मालूमात होनी चाहिए, संघर्ष भी बहुत है। तो क्या उस तरह के थपेड़ों से, संघर्ष से वाकिफ़ हो? जी, मुझे संघर्ष से डर नहीं लगता वैसे। कभी किया है? जी, 10th से 12th की जर्नी में संघर्ष ही था मेरा। ये किस तरह का संघर्ष है? ये तो पढ़ाई ये है तो वैसे। पढ़ाई नहीं मतलब एक तरीके से ये था कि स्कूल वाले थोड़ा कम सपोर्ट करते थे मुझे। एक्चुअली ये था कि मैं आर्ट्स स्कूल वाले, उनका नाम बताइए जो सपोर्ट आपको कम करते ये तो पर्सनल हो जाएगा तो मैं नाम नहीं बताऊँगी। थे। क्यों बस कम करते थे? कि ये आर्ट साइड स्टूडेंट है, इस वज़ह से कम प्रेफ़रेंस मिलती तो थी। ये कहीं न कहीं अफ़सोस है इस बात का। हाँ, अफ़सोस है। अच्छा, और क्या कहना चाहोगी कॉलेज के बारे में? कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन लेवल से भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो टॉप 3 में भी नहीं आ पाए, उनकी भी अनफॉर्च्यूनेटली कोई चूक हुई है।
तो उनके लिए क्या कहना चाहो? जी, मतलब मेहनत तो सभी करते हैं, बट मेहनत के साथ आपका लक भी होना चाहिए। बट ये मत सोचिए कि आपने जो हासिल किया है, वो ये आपका फ्यूचर है। ये जो जस्ट पेपर है कि आपके साथ रहेगा, बट जो आए हैं उसे एक्सेप्ट करिए, गलती को सुधारिए, गलती से सीखिए और आगे के लिए अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट कीजिए कि नहीं मैं और आगे अच्छा कर सकता हूँ या कर कॉलेज सकते का हैं। नाम एक बार और mention सत्य श्री कृष्णा इंटर कॉलेज। सत्य श्री कृष्ण इंटर कॉलेज का मैनेजमेंट प्रिंसिपल जितने लोग भी सुन रहे होंगे, अभी रमशा आरिफ ने बहुत अच्छी बात कही है। हालाँकि उसके अंदर जो एक संजीदगी है, चीज़ों को लेके कुछ एहसास भी है और ये संजीदगी बताती है कि उसने अपना 100% देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन उसमें कहीं कॉलेज की तरफ से कोई चूक हुई हो, इस तरह की चूक आगे ना हो। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।